बड़ी जानकारी निकलकर आ रही कि हिमाचल प्रदेश में आशा वर्कर लड़ पड़ गई पंचायत चुनाव। हाईकोर्ट ने सरकार को अधिसूचना पर लगाई रोक। तो इसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको बता देते हैं। बस वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश से निकलकर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस स्पष्टीकरण पर रोक लगा दी है जिसमें आशा वर्कर को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित किया गया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन वर्मा की खंडपीठ ने रीना देवी व अन्य दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई की निर्धारित तिथि रखी गई। मामले पर अगली सुनवाई जून को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए उन्हें पंचायती राज संस्था और शहरी निकाय के चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने की स्पष्टीकरण जारी किया जाए। यहाँ पर और भी जानकारी दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की कि 2/5/26 के संचार स्पष्टीकरण के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं को एक निश्चित मासिक मानदेय और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के साथ अंशकालिक आधार पर कार्यरत माना गया है और इसलिए उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती अधिनियम 1994 की धारा 122 1 और जी के तहत पंचायतों को पदाधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए आयोग घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि आशा सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आयोग घोषित नहीं किया जा सकता है। अगली जो जानकारी निकलकर आ रही है कि आशा कार्यकर्ता ने बेटी को लगवाया टीका, रानीपुर सीएससी ने दिया जागरूकता का संदेश। ये जानकारी देखिएगा तो रानीपुर माओ से निकलकर आ रही है। यहाँ पे जो जानकारी लिखी गई है यहाँ पे खुद से भी देखिएगा। माओ के रानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी में एक आशा कार्यकर्ता ने अपनी बेटी को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV का टीका लगवाकर साइक्लन कैंसर के बचाव का संदेश दिया। आशा कार्यकर्ता विद्यावती देवी ने स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता अभियान के तहत यह मिसाल पेश किया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अशोक चौहान मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों को साइकिल कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षित करना। डॉक्टर चौहान ने बताया कि महिला को साइकिल कैंसर का एक गंभीर समस्या है, लेकिन समय पर टीकाकरण से इसकी पूरी तरह से बचाव संभव है। सरकार स्वास्थ्य केंद्र के अनुसार इस टीकाकरण के अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु की पूरी कर चुके हैं उनको ये टीका लगेंगे, लेकिन 15 वर्ष के कम उम्र की किशोरी के पात्र हैं, यानी कि 14 से लेकर 15 साल की उम्र है तो ये टीका लगा सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया गया जानकारी कि टीका पूरी तरह से निःशुल्क लगाया जा रहा है और टीकाकरण के तुरंत बाद अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी भी अपनी बेटी का टीकाकरण कर विद्यावती देवी ने समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। विद्या ने उसकी इस पहल की सराहना की। डॉक्टर अधीक्षक अशोक कुमार चौहान ने प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया और कहा कि जब स्वास्थ्य विभाग की जमीनी कार्यकर्ता स्वयं ऐसी पहल करते हैं तो आम जनता विश्वास और स्वास्थ्य तंत्र पर और मजबूत होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौजूद रही, जिसमें जागरूकता अभियान को गति और कार्यक्रम को चिकित्सा अधिकारी सौरभ सिंह, एनएम श्रीमती माया देवी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वहाँ पे उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग क्षेत्र में सभी अभिभावकों को अपील है कि वे अपनी 14 वर्ष की बेटी को निकटतम सीएससी लेकर आएं और वहां इस घातक कैंसर से सुरक्षा प्रदान के लिए टीका अवश्य लगवाएं। अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही कि कलेक्ट्रेट में आशा संघियों ने प्रदर्शन, मानदेय और सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। यहाँ पे भी जानकारी देखिए आगरा से निकल कर आ रही है, जो कि फोटो भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे सारा जानकारी डिटेल से भी दिया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने 5 सूत्री ज्ञापन डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए भेजा है। यहाँ पे जानकारी निकल कर आ रही है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं माने जाने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा संघनी कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के वादा के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए सोमवार को कलेक्ट्रेट विरोध प्रदर्शन किया। मानदेय, सुरक्षा, नियमितीकरण, आश्रित को नौकरी 5 सूत्री ज्ञापन डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भेजा है। आशा संघनी स्वास्थ्य विभाग के बैनर कलेक्ट्रेट में डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के दौरान हंगामा और नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष अनीता देवी की नेतृत्व में संघियों ने कहा कि आयुष्मान भारत और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम को पूरी निष्ठा से धरातल उतारे, लेकिन सरकार उनकी जायज मांग को लंबे समय से अनुसंधान कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होगी। प्रदर्शन इंदिरा देवी, ममता शर्मा, बहुत सारे वहाँ पे आशा कार्यकर्ता मौजूद थी। संघियों की प्रमुख मांग नियमितीकरण, मानदेय वर्तमान में मिल रहे 24 दिन के बजाय अन्य कर्मियों की भांति 30 दिन का मानदेय दिया जाए, सेवा को नियमित किया जाए, परिवहन भत्ता दिया जाए, महंगाई और बड़े कार्य क्षेत्र को देखते हुए न्यूनतम प्रति विजिट 500 रुपया वाहन भत्ता की सुनिश्चित किया जाए, डिजिटल संसाधन, ऑनलाइन कार्य, डेटा फीडिंग के लिए स्मार्टफोन या तो टैबलेट की तत्काल व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य सुरक्षा संघनी और उनके परिवार को आयुष्मान कार्ड, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिले, आश्रित को सुरक्षा, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपये का मुआवजा का प्रावधान भी किया जाए।